इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond। Office address 4 शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव जिनालय की मुलक चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंकर सुंदन भावनायक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। झीलों की नगरी भोपाल की श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। उनके भावों की अनुमोदना करते हुए आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती अलका जी, श्रीमान मनीष जैन रेवाड़ी। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अंकित जी, सोनल जी, विवांश जी, वर्णिका जी जैन जतारा टीकमगढ़। और सूत्रधार के रूप में श्रीमान सतीश कुमार जी, श्रीमती सरोज जैन रेवाड़ी। स्वर्गीय श्रीमती कस्तूरीबाई जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कुशाल चंद जी, श्रीमती सुधा जी, विजय जी दिवाकर भोपाल और श्रीमती कुसुम बेन भूपत राय गांधी बड़ौदा। इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके भावों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जिन्होंने आज विद्या विभूति के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। श्रीमान महावीर जी, नीता जी, सुहास जी, चैत्रा जी, वनस्वाड़ परिवार, नागपुर महाराष्ट्र। इन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में विद्या विभूति के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। बंधु मैं आपसे कहना चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर का चातुर्मास अवधपुरी में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ चल रहा है और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में छात्रों का अध्ययन संस्कार चल रहा है। और जो भी इस महानुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख, विद्या विभूति 2,50,000 और गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 की राशि निश्चित की गई है। साथ ही गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 की राशि निश्चित की गई, जिनके भाव बनते हैं कि हम भी विद्या प्रमाण गुरुकुलम से सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। आप टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे विद्या प्रमाण गुरुकुलम और गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बंधो आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में
सिद्ध चक्र महामंडल में सिद्धों की आराधना हम और आप करेंगे। बीजाक्षर मंडल रचना युक्त वो मंडल होंगे, संस्कृत मूल में निबद्ध, ये संस्कृत में महामंडल विधान होगा, मुनिवर का सानिध्य प्राप्त होगा और मुनिवर के सानिध्य में वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल प्रयाजक के रूप में इस अनुष्ठान में अपने परिवार या अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर आपके भाव बनते हैं मंडल प्रयाजक के रूप में अपने परिवार के साथ या अपने सहयोगी इष्ट मित्रों के साथ या समाज जनों के साथ मंडल प्रयाजक रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, 2,51,000 रुपए की राशि निश्चित है। इसमें आपका ही मंडल होगा, आपके ही भगवान होंगे और जीवन में जो एक भावना होती है कि सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो और गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हो तो सोने में सुहागा है। 2,51,000 की राशि में वस्त्र आभूषण भोजन व्यवस्था आने जाने की व्यवस्था कमेटी की ओर से प्रदान की जाएगी। जिनके भावंती आप सीधे संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। साथ ही सामान्य ईंधनदानियों के लिए भी एकल ईंधनदानियों के लिए भी व्यवस्था रखी गई है। सामान्य ईंधनदानी के लिए 11,000 रुपये की राशि जिसमें वस्त्र भोजन व्यवस्था आदि आदि कमेटी की ओर से प्रदान किए जाएंगे और एकल ईंधनदानी के लिए 5500 की राशि रखी गई है। जिनके भावंती आप सीधे संपर्क करके इस अनुष्ठान में जुड़कर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम और आप उन्हें आमंत्रित करेंगे जिन्होंने अपने बेटे को संस्कारित किया और मुनिवर संधान सागर के रूप में यहाँ तप साधना कर रहे हैं। श्रीमती आशा देवी जो कि हमारे परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की माता श्री हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी मौसी श्रीमती आयुष्मती जी और उनके भ्राता श्री मौनिक जी काला जयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री प्रचा के क्षमा करना परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे प्रेमी और सीमा मड़वैया, श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी और श्रीमती सीमा जी मड़वैया ये आएंगे। सम्माननीय हमारे मुनिश्री के ग्रस्त अवस्था परिवार के सदस्यों का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करेंगे। मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और श्रीमान राकेश जी आशा जी लोहाड़िया ये भी आए। हमारे सम्माननीय परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की माता श्री मौसी जी और भ्राता का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजा के इस परिवार का सम्मान करें। और आइए सम्मान के इसी क्रम को हमें ही विराम देते हुए निवेदन करेंगे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से शंका समाधान में आपकी संख्या गुरुवर के कर कमलों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरुवर के चरणों में और इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। उनके चरणों में नमोस्तु गुरुवर। प्रारंभ करूं उससे पूर्व आयुष्मती जी और हमारे पूज्य मुनिश्री की मासी जी उन्होंने गुणायतन के लिए एक स्वर्ण की अंगूठी प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मौनिक जी बाद में ले लेंगे ना, ताली बजा के सम्मान करें। कल जिनका प्रश्न रह गया वहीं से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में ओ बोलो जल्दी भाई। हाँ माइक। ओम ओम ओम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आप हर पूर्णमासी को बृहद शांति धारा कराते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, ये थोड़ी जिज्ञासा है मेरे मन में। और जो चतुर्दशी और अष्टमी को करते हैं बड़ी शांति धारा छोटी शांति धारा, कौन सी शांति धारा करनी चाहिए? कुछ लोग बताते हैं छोटी शांति धारा नहीं करनी चाहिए। देखो शांति धारा तो सब लोग रोज करते हैं, रोज ही करो तो सबसे अच्छी बात है। अब रोज करे तो बड़ी शांति धारा रोज नहीं कर पाते तो खास तिथियों में करो, अष्टमी चतुर्दशी को करो। हम महाशांति धारा कराते हैं पूर्णमासी को, उसके पीछे दो वजह। एक तो
रोज रोज सबके लिए संभव नहीं कि इतनी बड़ी शांति धारा करे, तो महीना में एक दिन कम से कम हो तो तिथि फिक्स हो गई। और पूर्णिमा अपने आप में पूर्णा तिथि है, वो पूर्ण कला गुणों के प्रतीक होते हैं। और सहस्रनाम मंत्रों से जब हम भगवान की शांति धारा करते हैं तो कहते हैं सहस्र नामांकित पूजा भगवान की पूर्ण पूजा बन जाती है। तो उस भाव से हमने पूर्णमासी को रखा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूर्णमासी को ही रखें, आगे पीछे भी रखा जा सकता है। नमोस्तु महाराज। पूज्य मुनिवर के चरणों में प्रामाणिक समूह नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, रत्नगण श्रावकाचार्य में वर्णित सेठ सुदर्शन की कथा हम सब ने सुनी है, जिसमें मंदिर जी में चोरी करने वाले चोर का जो छत्र हर्ष हुआ वह भी हम सब जानते हैं। हर्ष हुआ, हस्र। लेकिन लगता है आज के चोरों को ना उस परिणाम से कोई भय, ना धर्म की मर्यादा से कोई लेना देना है। दिल्ली के लाल मंदिर में करोड़ों की चोरी, और अब करजन के सरवार सिद्धि दिगंबर जैन मंदिर में सेंसर गिल और सीसीटीवी तार काटकर 3 अमूल्य प्रतिमाएं 27 किलो चांदी और लाखों की दान पेटी चोरी कर ली गई। ये घटनाएं न सिर्फ सुरक्षा की विफलता है बल्कि हमारी आस्था पर गहरी चोट भी है। ऐसे में प्रश्न उठता है गुरुवर, क्या अब मंदिरों को बहुमूल्य वस्तुएं रखना बंद कर देना चाहिए? क्या ये सब बैंक लॉकर जैसे आधुनिक उपायों से सुरक्षित किया जाए, या फिर जैसे आधुनिक उपायों से सुरक्षित किया जाए, या फिर इन बढ़ती घटनाओं का कोई आध्यात्मिक, सामाजिक या व्यवहारिक समाधान संभव है? आप ही उत्तर दे सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आए दिन मंदिरों में इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं। अब सवाल है तो फिर हम क्या करें? मेरे विचार से मंदिरों में उत्तमोत्तम उपकरण रखने की परंपरा है, उसे बनाए रखना चाहिए, लेकिन उन उपकरणों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित रखने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का है, क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से उपयोग करें कि चीज़ें सुरक्षित रहे। लूट पाट के इस दौर में आज भी सोने चांदी और हीरे मोती के शोरूम है कि नहीं है? वो सुरक्षित है कि नहीं? जब वो सुरक्षित रह सकते हैं तो हमारे मंदिर, हमारे भगवान और हमारे मंदिर के उपकरण सुरक्षित क्यों नहीं रह सकते? हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की है, वो मुझे ये दिखती है कि लोग मंदिरों में सबसे ज़्यादा रख रखाव में कम ध्यान देते हैं। मंदिर कमेटियों के लोगों का निर्माण पर ध्यान रहता है और वहाँ से ध्यान हटा तो बैंक बैलेंस बढ़ाने पर फोकस होता है। कमेटियाँ इसे ही अपनी उपलब्धि के रूप में गिनती है कि मैंने जब चार्ज लिया था तो इतना हमको मिला था, हमने जब चार्ज छोड़ा तो इतना छोड़ के गए। अरे भैया, भगवान के मंदिर में तुम सेवा करने आए हो, कोई दुकान चलाने के लिए थोड़ी आए। तुम्हारी उपलब्धि ये नहीं कि तुम अपने कार्यकाल में कितना रुपया इकट्ठा किए, तुम्हारी उपलब्धि ये है कि तुम अपने कार्यकाल में कितना अच्छा काम किए। अच्छा काम करने का प्रयत्न करो, सतत करते रहो तो कहीं कठिनाई नहीं होगी और चीज़ें अच्छी बनती रहेगी। हमें इस दिशा में सतत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि सभी मंदिरों को अपने मंदिरों की सुरक्षा और मंदिरों के जो उपकरण आदि हैं उनकी सुरक्षा का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिसमें किसी भी तरह से सुरक्षा में सेंध हमारी ना हो सके, लापरवाही ना हो, क्योंकि चोरों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन चोरों से हम अपने नुकसान को जरूर रोक सकते हैं। लापरवाही हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले से आप इतनी सुरक्षा टाइट रखिए कि ऐसी घटनाएं न घटे।
बाद में प्रशासन को कोसना, इस सोशल मीडिया में 10 तरह की बातें लिखना, उनका कोई अर्थ और औचित्य नहीं है। यदि हम समय से पहले ही सब चीज़ों को संसाधित कर लें तो ये समस्या ही उत्पन्न नहीं हो। अपने बीच में नरेश जी पेटरवार यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी वंदना जी जैन अवधपुरी। माइक वहां तक पहुंचाएं, नरेश जी पेटरवार तक। जिनका नाम बोला जाए, समय को बचाना है बीच में, जिनका नाम बोला जाए या तो ऊपर आ जाए या वहीं पे माइक पहुंचा दें। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में महाराज एक जानने की इच्छा है कि एक जो श्रावक है उसे ध्यान, प्रार्थना, सामायिक और किसी पाठ को याद करना हो तो वो किस प्रकार से याद करे? जैसे तालु और कंठ न हिले, जिसमें तालु कंठ और होठ न हिले, जिसमें तालु कंठ हिले पर होठ बंद रहे और उच्चारण करके। तालु कंठ और ओठ न हिले, तालु कंठ हिले पर ओठ न हिले और उच्चारण न हो। हाँ, देखिए, श्रावक को ध्यान, प्रार्थना, सामायिक बताए। कंठस्थ करना है तो कंठस्थ करने के लिए तो आपको बार बार दोहराना होगा। बिना दोहराए चीज़ें कंठस्थ नहीं होती, इसलिए आप आमनाए पाठ करिए, बार बार दोहरा करके उसके लिए पढ़िए। जहाँ तक जब ध्यान है तो ध्यान में कुछ पढ़ा नहीं जाता, ध्यान में डूबा जाता है, ध्यान में जिया जाता है। तो ध्यान करते समय तालु, कंठ, होठ आदि के हिलने का कोई सवाल ही नहीं है, मन भी निष्पन्द हो जाता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना आपके हृदय की उद्गार बननी चाहिए और मुख से उसका उच्चारण होना चाहिए। सामायिक करते समय किसी भी प्रकार का जल्प नहीं होता। सामायिक में चिंतन चलता है अथवा जाप चलता है। जाप आप जो करते हैं तो जाप में ओठ हिला करके भी कर सकते हैं और मानसिक जाप भी कर सकते हैं, दोनों स्थितियां आप कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ और प्रार्थना में तो दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ सबका स्पंदन होता है। एक और प्रश्न महाराज श्री, आज के समय एक श्रावक को अपने दांतों का इलाज किस प्रकार कराना चाहिए? क्योंकि उसमें पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। एक श्रावक को अपने घर से पानी ले जा बाबा 16 का, वो संभव हो नहीं हो पाता। सब हो जाता है, डॉक्टर सब करता है। बहुत सारे व्रती लोग हैं, अपना पानी ले जाते हैं, डॉक्टर को देते हैं, सब हुआ। नमस्ते। वंदना जी जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न करें, माइक पहले से पहुंचा दे। और अर्पित जी जैन टीटी नगर, साथ में ही अमर भैया भी पिताश्री उनके तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव को मेरा कोटिशा नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि देवों में संयम नहीं होता और क्यों नहीं होता, और वे मनुष्य गति के लिए तरसते हैं, फिर भी गुरुदेव सांसारिक प्राणी हमेशा देव गति की ही भावना क्यों भाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देवों में संयम नहीं होता, देव मनुष्य गति के लिए तरसते हैं और संसारी प्राणियों की देव बनने की भावना होती। देवों में संयम इसलिए नहीं होता कि वो भोगों में मगन होते, भोग छूटता नहीं, और जब तक भोग न छूटे तो संयम कैसे होगा? उनको ऐसी अनुकूलताएं होती है कि संयम के प्रति उनका रुझान ही नहीं होता। इसलिए देव हमेशा भोगों में मग्न होते हैं, संयम नहीं लेते। जहाँ तक सवाल है देव मनुष्य बनने के लिए तरसने का, अपन कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव भी मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, लेकिन मनुष्य देव बनने के ख्वाब में जीता है केवल इसलिए कि जो जहाँ है उसको वहाँ से संतोष नहीं दिखता। उन्हें देवों की समृद्धि दिखती है, मनुष्य के अंतर की शांति नहीं दिखती। जिस दिन वो अंतर मन की शांति के स्वरूप को पहचान लेंगे, उनके लिए स्वर्ग का वैभव भी व्यर्थ लगने लगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अमर जी जैन टीटी नगर अध्यक्ष है और साथ में अर्पित जी भी और राजीव जी ठेकेदार मंडप उद्घाटन करता, वे भी अपना प्रश्न करेंगे। माइक पहले से पहुंचा दो, एक ही माइक है क्या?
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, चिन्ह देखा जाता है, हमेशा हर प्रतिमा में एक चिन्ह देखा जाता है जो भगवान के छाती के बीच में होता है, उसका क्या महत्व होता है गुरुदेव? और अगर जिन प्रतिमाओं में वो चिन्ह नहीं होता, क्या वह भी सही प्रतिमाएं होती हैं? देखिए, ये जो चिन्ह छाती पे दिखता है ना, उसका नाम है श्रीवत्स। क्या है उसका? श्रीवत्स। हमारे तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में, संपूर्ण शरीर में 108 चिन्ह होते हैं और 900 व्यंजन, यानी तिल मसा आदि को व्यंजन करते हैं, सब मिला कहते हैं, ये सब मिलाकर 1008 होते हैं। तो जो 108 चिन्हों में श्रीवत्स का स्थान निश्चित है, वो हृदय वक्षस्थल पर होता है। बाकी चिन्ह कहीं भी हो सकते हैं, उनका कोई स्थान नियत नहीं है। तो श्रीवत्स का चिन्ह जो यहाँ होता है वो उठा हुआ प्रतिमा में दिखा देते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा उठा हुआ नहीं रहता, वो उसी शरीर में उस तरह का आकार बन जाता है जो दूर से नजर आता। तो ये श्रीवत्स लांछन है भगवान का। तीर्थंकरों के शरीर में श्रीवत्स अनिवार्यता होता है, इसलिए तीर्थंकर प्रतिमाओं में श्रीवत्स बनाया जाता है। भरत बाहुबली आदि की प्रतिमाओं में श्रीवत्स नहीं बनते, क्योंकि वो तीर्थंकर नहीं है। यद्यपि एक दो ग्रंथों में ऐसा मिला है कि अन्य महापुरुषों में भी श्रीवत्स पाया गया, लेकिन प्रतिमाओं में तीर्थंकर प्रतिमा के अतिरिक्त अन्य किसी की प्रतिमा में श्रीवत्स बनाने की कोई परंपरा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। राजीव। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, अभी हाल ही में 20 और 21 सितंबर को जैन इन्फिनिटी कार्यक्रम संपन्न हुआ आपके मंगल सानिध्य में, और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। बड़े बड़े विद्वान देश विदेश से उसमें पधारे, यहाँ तक कि ऐसे बड़े विद्वान जिन्होंने बराक ओबामा तक को पढ़ाया है। और उस कार्यक्रम का जो मूल संदेश, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ, जैन बसाओ, ये आपकी बहुत बड़ी दूरदर्शिता है जो आज समाज में बहुत आवश्यक है। गुरुदेव, विद्वान लोग तो इसमें अपना पूर्ण सहयोग करेंगे ही, पर हम लोग किस प्रकार इसमें इस मिशन में सहयोग कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, कार्य योजना बन रही। ये बहुत ही सीमित लोगों के बीच की वार्ता थी। आप भाग्यशाली हो कि आपको उसमें शामिल होने का मौका मिल गया। हमारी योजना तो बहुत सीमित लोगों के मध्य ही रही। भोपाल के स्थानीय होने के कारण आप लोग लाभान्वित हो गए, लेकिन एक ठोस कार्य योजना बन रही है और हमने इस कार्य के लिए लोगों को नियुक्त कर दिया है। बहुत जल्दी स्वरूप बनकर आएगा, फिर हम गंभीरता से विचार करके आप लोगों के लिए आगे जो कुछ भी होगा बताएं। अपने बीच में शिकागो से दिनेश जी सुब्रा जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, और मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में राजीव जी जैन बांदा वे तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न कुछ शास्त्रीय है। शास्त्रों में गति की पर्याप्ति व अपर्याप्त शरीर धारण करने के विषय में काफ़ी कुछ आया है जो एकदम समझ नहीं आता है, उस पर मार्गदर्शन दें। और उसी में दूसरा ये है भाग की भव स्थिति और काल स्थिति में भी अंतर बताया गया है, तो वो अंतर भी अभी तक क्लियरली समझ नहीं आया, तो थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, दोनों ही शास्त्रीय बातें। सबसे पहले पर्याप्ति जैसे शब्द को आपने प्रयोग किया। हमें अब आपको पर्याप्ति का अर्थ बताना ज़्यादा, यद्यपि आप जानते होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के जो श्रोता हैं उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज कौन सा सवाल खड़ा कर दिया। तो मैं आप सबको बताऊं, जैन दर्शन के अनुसार जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा ये स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन स्थूल शरीरों के साथ
दो प्रकार का सूक्ष्म शरीर हमारे साथ और जुड़ा हुआ है। एक सूक्ष्म शरीर जिसे कार्बन शरीर या कारण शरीर कहते हैं, वो हमारे संस्कारों का शरीर, और दूसरा सूक्ष्म शरीर तेजस शरीर है जो हमारे इस स्थूल शरीर को कांति, उष्मा और प्रकाश देता है। स्थूल शरीर छूटता है पर सूक्ष्म शरीर हमें एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में ले जाता है। जब हम अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नए जन्म स्थान पर पहुंचते हैं तो वहाँ आत्मा का सबसे पहला काम होता है नए स्थूल शरीर का निर्माण करना। और नए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में इस आत्मा को सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों की प्राप्ति करनी होती है, और इन्हीं भौतिक शक्तियों की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति होता है। ये कुछ ऐसी शक्ति होती है जिससे पुद्गल के परमाणुओं को, मैटर को ग्रहण करके अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने श्वास प्रश्वास, अपनी भाषा और अपने मानसिक चिंतन के लिए प्रयोग में लाया जा सके। हम 24 घंटे चाहे जो सोच लेते, चाहे जो बोल लेते, सांस लेते हैं, हमारी इंद्रियां पुष्ट होती है, हमारा शरीर चल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जन्म के प्राथमिक क्षणों में ऐसी शक्ति डेवलप की। शास्त्रीय भाषा में एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। जो इस प्रकार की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं उनको बोलते हैं पर्याप्त, यानी वो कैपेबल है। और जो इसे पूर्ण नहीं कर पाते वे कहलाते अपर्याप्त, जो इनकैपेबल है। जो कैपेबल होते हैं वो लंबा जीवन जीते हैं, और जिनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं आती, पर्याप्तियां नहीं आती, वो अल्पकालिक होते हैं, उनका जीवन अल्पकालिक होता है। इन्हें अपर्याप्त जीव कहते हैं। समझ गए? तो आपने पूछा गति के किसी कुछ पर्याप्त होते हैं, कुछ अपर्याप्त होते हैं। मैं समझता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किन्हें हम पर्याप्त कहते हैं, किन्हें हम अपर्याप्त कहते हैं। उसमें वो शरीर धारण करने के समय क्या क्या प्रक्रिया होती है? वो प्रक्रिया पूरी आहार ग्रहण करना, फिर शरीर पर्याप्ति, अपने योग 6 प्रकार की क्रियाएं होती है, उसको पूरा करते हैं। अब आपने पूछा भव स्थिति और काया स्थिति में क्या अंतर है? हमारी जो आयु है कहलाती भव स्थिति, समझ गए? और एक ही पर्याय में बार 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 मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य बने रहे, वो काया स्थिति का। चलिए जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। दिनेश जी अपने बीच में राजीव जी बांधा, वे अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में आशीष जी, श्वेता जी जैन गया गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे साकेत। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित किया गया है। फिर से बोलो। महाराज श्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। मुझे आप इसमें बताने का कष्ट करें कि हम किस प्रकार ये बता सकें लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि जैन दर्शन का, जैन धर्म का भारतीय ज्ञान परंपरा में कितना अमूल्य योगदान है। नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो ये कहूँगा कि आप विद्यार्थियों को जब भी इस विषय में चर्चा हो तो सबसे पहले ये बताएं कि जैन धर्म को जाने बिना भारत को जान ही नहीं सकते। जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है, और भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। एक समय था जब भारत के बहुसंख्यक लोग जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव ने कर्ममूलक मानव सभ्यता का विकास किया। भगवान ऋषभदेव जिन्होंने बीज का आविष्कार किया, जिन्होंने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और सिर्फ इन 60 कर्मों का उपदेश दिया,
जिन्होंने समाज व्यवस्था बनाई, जिन्होंने परिवार व्यवस्था बनाई, जिन्होंने राज्य व्यवस्था बनाई, अगर दूसरे शब्दों में कहें जिन्होंने इस सभ्यता को जन्म दिया, संस्कृति को जन्म दिया, वो जैन तीर्थंकर है। अहिंसा का संदेश पूरे विश्व के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है। सर्वभूतात्म भावना ये जैन धर्म की देन है। जियो और जीने दो ये जैन धर्म का उद्घोष है, जिसकी सारे विश्व को जरूरत है। अहिंसा की, अनेकांत की, अपरिग्रह की, शादवाद की जो बातें हैं, यदि ये बातें पूरे जगत में फैल जाए तो संसार की सारी समस्याएं समाप्त होगी। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं बचेगी, सब कुछ पल में नष्ट होगा। इसलिए हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जैन धर्म, उसके इतिहास, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विशिष्टताएं और जैन धर्म की या जैन संस्कृति के योगदान को लोगों तक व्यापकता से पहुंचाएं। तो वो निश्चित ऐसे बातें जब हम लोगों के बीच रखेंगे तो न केवल उनकी अभिरुचि जगेगी, बल्कि मैं कहता हूँ उनका हृदय श्रद्धा से नतमस्तक होगा। हमें वो बात बताने के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते। देवेंद्र जी अजमेरा और उनके सुपुत्र, पुत्र और पुत्रवधू आशीष जी, श्वेता जी अजमेरा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में जयपुर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी मोनिक जी काला, श्रीमती आशा जी, आयुष्मती जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है जो अभी भैया ने पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले, कि जो व्यक्तित्व अभी आप 2-3 दिनों पहले जितने भी व्यक्तित्व यहाँ पर आए, सब संसार में रहते हुए भी वो आप इन व्यक्तित्व में ऐसा क्या पाए महाराज जी जो आज इतने सफल है? यूं कहिए महाराज जी की भीड़ में अपनी पहचान को अलग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जब आप इन व्यक्तित्व से मिले तो आपने कॉमन क्या चीज पाया जो ये व्यक्तित्व इतने ऊपर उठे? देखो, भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हमें क्या करना? बहुत छोटे शब्दों में मैं कहूंगा, अपनी निजता को सुरक्षित रखोगे और भीड़ के बहाव में बहना बंद करोगे, अपनी पहचान जरूर बना लोगे। आज के इस दौर में सबसे जो कमी हो रही है वो निजता का ह्रास। लोग दूसरों की फोटोकॉपी बन रहे हैं, दूसरों की नकल कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपनी प्रतिभा को निखारो, अपनी क्षमताओं को उद्घाटित करो, जीवन तब आगे बढ़ेगा। तो जो अपनी निजता को पहचानते हैं वे समाज में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, और जो दूसरों के पीछे ही लगे रहते हैं वे केवल पिछलग्गू बन जाते हैं। समझ गए? हमें क्षमताएं अनंत है, योग्यता असीम है। हमें चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी योग्यता को निखारें। ऐसे लोग, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनका व्यवहार अलग निखर करके सामने आता है, और जो भी व्यक्ति संपर्क में आते हैं उन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये भी है महाराज श्री, हाँ। कि उन व्यक्तित्व में आप क्या ऐसा कॉमन पाते हैं महाराज जी, जो जितने अलग अलग लोग आए आपसे मिले, जो 2 दिन 3 दिन पहले जो देखो, बहुत सारी बातें हैं जो सब बातें मैं बताना नहीं चाह रहा। हाँ। आशा देवी जी, मोनू जी काला, साथ में आयुष्मती जी जयपुर, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में छुल्लक जी तक माइक पहुंचाएं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज साहब को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परिवार संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, परिवार के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा प्रश्न है, मैं बहुत मंदिरों में जा चुकी हूँ, मैं बहुत मंदिरों में गई दर्शन करने, तो भगवान के जो कान हैं उनके जो नीचे घुंघरालू जो बने हुए हैं,
और वो यहाँ से अटैच हैं, ये क्या कारण है या इससे कोई? बहुत सुंदर। देखिए, पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपने सवाल किया। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दो बातें अगर लोग आत्मसात कर ले, वह है सहिष्णुता और उदारता। क्या? सहिष्णुता और उदारता। दूसरे शब्दों में कहूँ, कुछ बातों को पचाना और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीख लो। समझ गए? दुखों और कष्टों को पचा लो और सामने वाले के दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज करना सीख लो, अपने आप संतुलन बन जाएगा। लेकिन लोगों में अब सहनशीलता भी नहीं है और उदारता भी नहीं बची। नतीजा प्रेम और आत्मीयता खत्म हो गई। अहम और उत्तेजना ने अपना स्थान ले लिया। तो फिर पारिवारिक संबंध है मजबूत भला कैसे होंगे? आपने दूसरा सवाल पूछा। भगवान के कानों पे जो कानों में, ये जो कान है लंब कर्ण, आपने शब्द सुना होगा, जिनके कान लंबे होते हैं। तो गर्दन तक कान नहीं होते, कंधे तक काम नहीं आते, लंबे होते हैं। अब शिल्पियों ने क्या किया, कान को कंधे तक सटा दिया। उसकी दो वजह है, सौंदर्य को बढ़ाना, दूसरा वो कान खंडित ना हो। ज़्यादा लंबे कान होंगे, अधर में होंगे, थोड़ा पतला होता है तो कान टूटने का डर रहता है। तो वो दोनों काम हो गया, शिल्प का सौंदर्य भी निखर जाए और हमारे भगवान बिंब में स्थायित्व भी रह जाए। तो ये उस वजह से कर दिया गया। फिर कहीं कहीं उसी में बाले भी बना दिए। तो पुरानी मूर्तियों में कई जगह मिलता है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा में बनाने लगे। तिजारा में तो करीब करीब सभी भगवानों के ऊपर 24 बोल तो रहा हूँ, ये शिल्पियों के कार्य हैं। ऐसा शास्त्रीय विधान नहीं कि बाले बने, ये सब शिल्प कला में अंतर आ गया। आप देवगढ़ जाओगे ना, तो देवगढ़ में भगवान हैं, उनकी हेयर स्टाइल देखोगे तो आज के सारे हेयर स्टाइलिस्ट फेल है, इतने तरीके से। अब भगवान के बाल थे ऐसे जूड़े तक बना दिए उन्होंने। अद्भुत है ये शिल्प सौष्ठव। चलिए, आपके गर्मा गर्म प्रश्नों के नरम उत्तर ऐसे ही मिलते रहेंगे। अभी अपन चलते हैं सन के ज्येष्ठ क्षुल्लक आदर्श आगे जी महाराज के पास। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में सुनील जी पब्लिशर्स तैयार रहेंगे, लाल घाटी। नमोस्तु भगवान। महाराज 3 स्तर हैं, एक है नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। इसमें नैतिकता को पहली सीढ़ी कहा है, धार्मिकता को दूसरी सीढ़ी और आध्यात्मिकता को तीसरी सीढ़ी। वर्तमान में देखने में आ रहा है लोग धार्मिक तो बहुत बन रहे हैं पर नैतिक मूल्यों पर उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। तो महाराज जी आपसे निवेदन करता हूँ इस नैतिक मूल्यों के विषय में बताने की कृपा करें और साथ में यह गुरुकुलम में जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जहाँ तीनों बातें पढ़ाई जा रही है, इस विषय में बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। ओ, नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता जीवन की परिपूर्णता के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। ठीक। अब सवाल ये है कि इन तीनों में अंतर क्या करें। पहले तो हम तीनों को समझें। नैतिकता क्या है, धार्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। ईमानदारी से कमाना नैतिकता है। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा। मैं आ रहा हूं। ईमानदारी से कमाना नैतिकता है, पर बांट कर खाना धार्मिकता है। क्या बोला? ईमानदारी से कमाना नैतिकता है, बांट कर खाना धार्मिकता है और दूसरों के पीछे खुद भूखे रह जाना आध्यात्मिकता है। नैतिकता हमें सदाचार का पाठ पढ़ाती है।
धार्मिकता हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाती है, पर आध्यात्मिकता हमें त्याग के उत्कर्ष तक पहुंचाती है। जीवन में तीनों चीजों का समावेश होना चाहिए। हम अपने जीवन को नैतिकता से सराबोर रखें, ओतप्रोत रखें, ताकि हमारे जीवन में ईमानदारी और सच्चाई हो। हम कर्तव्यनिष्ठ बने ताकि हमारे जीवन में धर्म हो। लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होने के बाद भी हम अपने जीवन को तब तक सफलीभूत नहीं करते जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं आती। नैतिकता सदाचारिता को प्रकट करती है, धार्मिकता हमें क्रियानिष्ठ बनाती है, कर्तव्यनिष्ठ बनाती है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें कृतज्ञ बना देती है। जिस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट होता है, वह व्यक्ति औरों के उपकार को कभी विस्मृत नहीं करता। वो पूजा पाठ भी करेगा, नैतिकता और सदाचार के साथ जीवन जिएगा, लेकिन हमेशा औरों का आभारी बनकर जिएगा। कृतज्ञता जैसा जो गुण है, ये केवल उस व्यक्ति के हृदय में विकसित होता है जिसके अंदर अध्यात्म की ज्योति जलती है। मैं आध्यात्मिकता को केवल आत्मनिष्ठा से नहीं जोड़ता। आध्यात्मिकता वह परिणति है जो हमारे जीवन में समरसता लाती है, सरसता लाती है, सहजता लाती है। उसमें व्यक्ति के हृदय में सबसे पहले कृतज्ञता का गुण आना चाहिए। वो किसके प्रति? प्रकृति के प्रति, धरती के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, स्वजनों के प्रति और स्वयं के प्रति। ये मनोभाव मनुष्य के मन में बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ेगी तो संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। आज व्यक्ति संवेदन शून्य हो रहा है, असहिष्णु बन रहा है। ये सब क्यों है? धार्मिक होने के उपरांत भी असहिष्णुता क्यों आ रही है? आध्यात्मिकता की कमी है। तो मैं सबसे कहूंगा, जीवन में तीनों चीजें चाहिए। अध्यात्म को व्यवहार में उतारने के लिए धर्म चाहिए, और धर्म की सच्चाई को प्रकट करने के लिए प्रामाणिकता की मुहर लगानी चाहिए जो नैतिकता से संभव। तो तीनों चीजें जब साथ में होगी तब हमारा जीवन परिपूर्ण बनेगा। सुनील जी पब्लिशर्स लाल जाटी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में पंचमढ़ी से राजा जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। संदान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, और बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रख के जीत का कोई विकल्प नहीं होता। महाराज, मेरा प्रश्न ये, घटक और समाज के घटक, घटक और समाज के घटक क्यों खटकते हैं, क्यों भटकते हैं? हम सब एक हैं, हाँ। हम सब जैन हैं, फिर भी महाराज जी ये घटक क्यों खटक रहे हैं जिससे हम एक नहीं हो पा रहे? बस घटक क्यों खटक रहे हैं? घटक क्यों खटक रहे हैं? इसलिए कि सभी अपने पूर्वाग्रहों में अटक रहे हैं। जब तक पूर्वाग्रहों में अटकते रहोगे तो भटकते रहोगे और चीजें खटकते रहेगी। पूर्वाग्रह मुक्त होकर के जीवन जीने के अभ्यासी बने, कहीं गड़बड़ नहीं होगी। और एक इसलिए भी खटकते हैं कि सब बहम में जी रहे हैं।
घटक अपने आप को घटक मानने की जगह जनक मानने लगे हैं। मैं घटक हूं, जब तक ये समझ रहेगी मेरा जीवन सहज बना रहेगा। लेकिन जब मैं मान लूं कि मैं घटक नहीं जनक हूं, तो मेरा अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वही मुझे भटकाता है। तो मैं यही कहूंगा, भैया मत भटको, तुम घटक हो, अपने आप को घटक मानो, जनक मानने का भ्रम मत पालो। और जैसे तुम घटक हो वैसे और भी घटक हैं, और ढेर सारे घटकों से के मिलने से ही आज ये सब प्रकट हुआ है जो तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं इसका जनक हूं, पर ये तुम्हारा भ्रम है। तुम जनक नहीं हो, तुम मात्र घटक हो, इसे समझो। लोग नहीं समझते। एक सज्जन थे, उनने सॉल्वेंट का प्लांट लगाया, बहुत बड़ा प्लांट था। गुरुदेव के परम भक्त दर्शन के लिए आए। बड़ा प्लांट 15 दिन से बंद, बहुत परेशान। जर्मनी से इंजीनियर बुलाए। वो आए, इस बीच उनके मन में आया कि गुरुजी को चले हम श्रीफल चढ़ाएं। और श्रीफल चढ़ा के गुरुदेव से बातचीत किए बिना गए, और जा कर के जब मशीन खुलवा करके देखा तो मशीन में कोई खराबी नहीं थी। एक छोटा सा पेंच निकल गया, और छोटे से पेंच ने बड़ी पेंच फंसा दी। छोटा सा पेंच, उस पेंच को उनने ठीक किया, पूरा प्लांट चालू हो गया। समझ गए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस मशीनरी में, उस पूरे मशीन में बड़े बड़े पार्ट पुर्जे थे, लेकिन एक पेंच ने पेंच फंसा दी ना, तो बोलो मशीन का जनक कौन है? वो बड़े बड़े पुर्जे या नन्ही सी पेंच? सच्चाई ये है, न बड़े पुर्जे उसके जनक हैं, न पेच उसके जनक हैं, सब घटक है। और अनेक घटक जब एक जगह प्रकट होते हैं, एक जगह जुड़ते हैं, तब कोई काम प्रकट होता है। इसलिए भ्रम छोड़िए, अपने आप को घटक मानिए, भटकिए मत। नमोस्तु महाराज। राजा जी जैन पंच पड़ी हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में करो। अनिमेश जी जैन गोंदिया तैयार रहे इसके बाद में। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। मैं राजा जैन, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, पुणे। आज जो भी साइबर सिक्योरिटी में फ्रॉड हो रहे हैं, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो वो डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको हुए मतलब जो हुआ है फ्रॉड, उसमें मैं गाइडेंस कर सकता हूँ। एवं मेरा प्रश्न ये है कि जो आज जैनों में भिन्नताएं हो रही हैं, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेट में मैंने जॉब की है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे हर जैन या तो अपना सरनेम जैन नहीं लिखता है, या तो वो अपना मतलब कुछ और नाम लिखता है। तो वो समझने नहीं आता कि ये जैन है या कौन है। तो क्या हम सारे ही समाज को एक नहीं कर सकते, या सारे पंथ को जो दिगंबर श्वेतांबर बने उनको नहीं कर सकते? देखो, सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम के कोई भी शिकार बने हों तो इनसे संपर्क कर ले। अपना नंबर बोल दो पहले तुम। मेरा नंबर है 8989802080। पहले तो मैं चाहूँगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो पहले अपना कार्ड जारी करो बाबा। जी। बिना कार्ड जारी किए आज के जमाने में बुरा मत मानना। नहीं, मैं विप्रो में एक साइबर बिल्कुल ठीक है, तुम कह रहे हो, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसका भी प्रूफ लोगों के बीच होना चाहिए। मैं आपको इस मंच पे आज मान लो कोई दूसरा ऐसा फ्रॉड आदमी आ जाए, तुम्हें तो मैं मान रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन लोगों को चेताने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, जमाना खराब है। अभी अपना कार्ड दिखाया, भैया कार्ड देख लो,
और मुझे बताओ, ताकि मैं इसे ऑथेंटिक रूप से कह सकूं कि इनकी बात को आप प्रामाणिक मान करके स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, दोनों साइड दिखा दो, ठीक है ना। चलिए, तो ये इनका आप जो भी हो देख ले। पर ये बात मैं आप सबसे कहता हूं कि साइबर क्राइम से बचिए। लालच और डर मनुष्य के जीवन में संकट पैदा करते हैं, दोनों चीज़ें से बचे। सरकार कितने मैसेजेज आपको देती है, मैंने सुना हर कॉल में मैसेज आया, अभी भी कैंपेन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग, और ये सब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, यानी उनको ही ज़्यादा लालच है, उनको ही ज़्यादा डर है, अपने जीवन भर की जमा पूंजी खपा देते हैं। तो पहली बात तो आप लालच में मत आइए, जल्दी से किसी पर भरोसा मत कीजिए, और शॉर्ट टर्म गेन की बात तो सोचिए ही मत, डरिए भी मत। और दूसरी बात, यदि किसी के साथ ऐसी कोई घटना घट जाए तो सीधे संबंधित व्यक्ति से संपर्क कीजिए, प्रशासन को सूचना दीजिए, जो अवेयरनेस आप लोगों के बीच आ रही है उसको जारी कीजिए। आपने जो कहा राजा जी ने, आप अपना नंबर बोल सकते हैं और उस नंबर का लोग लाभ ले सकते हैं। आपने पूछा सब जैन एक कैसे हो, भैया जैन तो है ही, जैन सब एक है, समझ गए, जैन अनेक नहीं है, जैन तो एक ही है। लेकिन हाँ, जैन धर्म के मानने वाले लोग अनेक हैं, तो अनेक होंगे ही ना। हाँ। ये तो इस बात का भी प्रमाण है कि अनेक लोग जैन धर्म को मानते हैं। सब नाम के आगे जैन लिखने से कुछ नहीं होगा, जैनों के काम में जैन दिखे तो सब कुछ होगा, समझ गए। तो हमें काम में जैन दिखना चाहिए, ये प्रयास करो। नमस्ते। अनिमेश जी जैन गोंदिया, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और रियांशी पाटनी हैदराबाद है, तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, एक प्रोवर्ब है, कहते हैं इफ यू वांट टू नो द टेस्ट ऑफ, आवाज समझ में नहीं आ रही है, हाँ बोलो। If you want to know the taste of good apple, then you have to try a bad apple. तुम्हारी आवाज थोड़ा साइड होके बोलो, हाँ आवाज टक रहे, हाँ बोलो, माइक दूर करके बोलो। If you want to know the taste of good apple, then first you have to try a bad apple. तो महाराज श्री, हमारे लाइफ में इतने सारे चीजें हैं जो गोल के तरफ ही रहते हैं, तो हम कितनी बैड चीज़ों को ट्राई करें एक गुड चीज़ को पाने के लिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, गुड एप्पल को पाने के लिए अनेक बैड एप्पल पाना पड़ता है। आपने पूछा है कि एक गुड एप्पल के लिए कितने बैड एप्पल पाए। मैं समझता हूँ जब तक गुड एप्पल ना मिले तब तक बैड एप्पल चखते रहे, कोई बुरा नहीं। बुरे से ही अच्छाई का पता चलता है, सतत प्रयत्न रखना चाहिए, और मनुष्य को सीखने की आदत रखनी चाहिए, पहचान को विकसित करना चाहिए। जब तक आप बुरे और अच्छे को ठीक तरीके से नहीं जानेंगे, अपना नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी ऐसी बात आए तो उससे हताश होने की जगह सतत प्रयास करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में रियांशी पाटनी हैदराबाद परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें, और अमित शिल्पी जी जैन उनारसी परिवार गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। बोलो महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी, और सभी को मेरी तरफ से जय जनेन। आज रियांशी पाटनी ने अपना पहला आहार दिया है, और हमने इसी खुशी में सोचा कि हम कुछ दान करें, तो इसने कहा नहीं, मंदिर में ही दान करेंगे, और उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ रही है। नमोस्तु महाराज जी, और इक्षामी एलक जी और छुल्लक जी को, और जय जनेन सभी को। मेरा आज प्रश्न है कि आप सोच लो कि मैंने एक अस्पताल में दान दिया, और वह अस्पताल में एक मरीज है जिसका पैर टूटा है, सोच लो, और वो दान के पैसे से उनने उनका इलाज कर दिया, वो ठीक हो गए। पर मरीज ठीक होने के बाद बहुत सारे गलत कर्म करने लग गए, उनको बहुत ऐसे गंदी गंदी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का हिंसा और ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं होती वो करने लग गए।
फिर उसका पाप क्या मुझे मिलेगा क्योंकि मेरे वजह से वो ठीक होकर ये सारा करें? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। अगर तुमने उस व्यक्ति का इलाज इसलिए कराया कि ये चोरी और कुकर्म करे, तब तो पक्के तौर पर पाप के भागी बनोगे। नहीं। तुम्हें पता है कि ये चोर और कुकर्मी है, फिर तुम सहयोग कर रहे हो तो किंचित पाप के भागी होगे। पर तुम्हारी दृष्टि में एक पीड़ित है, एक दुखी है, करुणा का पात्र है, और करुणा भाव से अगर कर रहे हो तो इसमें कोई दोष नहीं। मैं इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। एक शेर है, घायल पड़ा है, उसे चिकित्सा की आवश्यकता है, क्या करोगे? उसे जीवन दान दोगे कि मरने दोगे? कि शेर है अभी जानवरों को मार के खाएगा? जीवन दान दूंगी। अब उसके बाद वो जिंदा रह गया और फिर 10-20 का शिकार कर लिया तो? हमने उसे मारने के लिए नहीं, हमने बचाने का काम किया है। जो हमारा उद्देश्य है उसी के अनुरूप अपना कार्य होना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।